दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे और इसका शीर्षक है झारखंड में कृषि। झारखंड में कृषि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है सो टॉपिक है और हम लोग झारखंड में कृषि से संबंधित उन प्रमुख तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे जिसके प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की कृषि की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान करीब 15% है, जो कि काफी कम है। अगर हम लोग बात करें झारखंड के संपूर्ण क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि का, तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र करीब 48% ही ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि कार्य संभव है ना। अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि कार्य जो है वो संभव है, लेकिन वर्तमान में हम लोग पाते हैं क्या कि 23% भूमि पर ही खेती हो रहा है। ठीक है, 48% पर कृषि कार्य संभव है, लेकिन 23% पर ही जो है सो कृषि कार्य वर्तमान में हो रहा है। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं। अधिक से अधिक लोगों को कृषि कार्य से जोड़ा जा सकता है और फिर उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, उनकी गरीबी को भी दूर किया जा सकता है ना। यदि 23% से बढ़ा करके अगर हम लोग 48% तक पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से झारखंड की गरीबी को बहुत हद तक जो है सो हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो कृषि कार्य जो संभव है, तो हम लोग पाते हैं कि करीब 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसलें संभव है खेती करना और करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसलों की खेती संभव है ना। मतलब ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो है 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वहाँ खेती संभव है ना, जो झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का 48% है, करीब करीब 48% है। और ये जो 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, इसमें 28 लाख हेक्टेयर भूमि खरीफ की फसलों के लिए और 10 लाख हेक्टेयर भूमि रबी की फसलों के लिए जो है सो योग्य है। ठीक है, अब झारखंड की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं कि झारखंड की जनसंख्या का करीब करीब 75% आज भी कृषि पर ही जो है सो निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, है ना। मतलब एक बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य में जो है सो इन्वॉल्व है, कृषि से जो है सो संबंधित है। तो स्वाभाविक है कि बिना कृषि क्षेत्र के विकास के झारखंड के विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि पर ही निर्भर है झारखंड की। ठीक है, अब हम लोग कुछ आंकड़ों को अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि कृषि क्षेत्र में हम लोग पाते हैं कि सिंचाई की सुविधा का जो है सो हमारे यहाँ अभाव है। एक तो पहाड़ी इलाका है ना, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, इस वजह से कृषि का जो है सो समुचित विकास हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है ना। यदि सिंचाई सुविधा की हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि करीब 12.77% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा जो है वो उपलब्ध है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचाई के साधन के रूप में जो है सो मुख्य रूप से हमारे यहाँ कुएं का जो है सो प्रचलन है। मतलब कुआं सिंचाई का जो है सो एक सर्वप्रमुख साधन है हमारे झारखंड में। ठीक है ना, यदि हम लोग औसत जोत की बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में जोतों का जो औसत आकार है तो प्रति व्यक्ति ये मात्र जो है 1.17 हेक्टेयर है ना। मतलब कि झारखंड में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति 1.17 हेक्टेयर है, जबकि कृषि भूमि की उपलब्धता अगर प्रति व्यक्ति हम लोग देखें तो कृषि भूमि की उपलब्धता प्रति व्यक्ति मात्र 0.48 हेक्टेयर है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से धान की जो है सो खेती होती है ना। धान, मक्का और गेहूं तीन प्रमुख जो है सो हमारे यहाँ की फसलें हैं। और फसलों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अगर देखते हैं कि जो किया गया है ना, वर्गीकरण जो हम लोग देखते हैं कि इसका किया गया है, तो मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में और रबी की फसल के रूप में किया गया है। खरीफ की फसल मतलब ऐसा फसल जो कि मानसून के आगमन के समय
है ना, आगमन के पश्चात जो बोई जाती है और मानसून की समाप्ति पर जिसे काट लिया जाता है उसे हम लोग खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक भदई फसल और दूसरा अगहनी फसल। भदई फसल मतलब जिसको भादो महीने में काट लिया जाए और अगहनी फसल जिसको अगहन महीने में जो है सो काट लिया जाए। तो खरीफ की फसलों की अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं क्या कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो है सो खरीफ की फसलों की ही जो है सो खेती होती है ना। अगर हम लोग देखें तो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र में 60% हिस्से पर धान की ही जो है सो खेती की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा आप कि जो खरीफ जो फसल है तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो खेती होता है तो करीब करीब 90% भाग जो खेती होता है तो उसका 90% जो है वो खरीफ फसलों की खेती होती है और मात्र 10% रबी फसलों की जो है सो खेती होती है ना। अगर 90% खरीफ फसलों की खेती हो रही है तो इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि भदई फसलों की खेती 20% भाग पर और अगहनी फसलों की खेती 70% भाग पर जो है सो होती है ना। और खरीफ फसलों में मुख्य रूप से धान की जो है सो हम लोग खेती देखते हैं कि होता है और धान का जो है सो उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, खरीफ की फसलों के मामले में भी और ओवरऑल फसलों के मामले में भी, है ना। अगर रबी की फसलों की हम लोग बात करें तो रबी फसल में सबसे अधिक खेती हमारे यहाँ गेहूं की जो है सो होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि उत्पादकता को अगर हम लोग देखें उन्हें प्रति हेक्टेयर, है ना, कितना किलोग्राम पैदावार हो रहा है तो हम लोग पाते हैं कि उत्पादकता को अगर ध्यान में रखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता गेहूं का है। मतलब कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो सबसे ज़्यादा है ना। करीब करीब 2126 केजी जो है सो गेहूं की उत्पादकता है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हम लोग पाते हैं क्या कि कुछ प्रमुख फसलों की अगर विवरणी को हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि जैसे मान लीजिए धान है ना, तो मुख्य रूप से सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका आदि जिलों में जो है सो धान की खेती होती है। सबसे ज़्यादा सिंहभूम में जो है सो धान की खेती होती है। ये झारखंड की सर्वप्रमुख जो है सो खाद्यान्न फसल है ना, ठीक है। नंबर 2 में अगर हम लोग मक्के की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से मक्के की जो है सो खेती होती है, ठीक है ना। पलामू में इसका सबसे ज़्यादा जो है सो उत्पादन होता है, ठीक है ना। फिर गेहूं की बात करें तो पलामू, हजारीबाग, गोड्डा आदि जिलों में इसकी खेती होती है मुख्य रूप से। और सबसे ज़्यादा अगर देखें कि गेहूं की खेती होती है तो पलामू में जो है सो होती है ना। इसी प्रकार से गन्ना, है ना, जौ, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि भी मुख्य रूप से जो है सो झारखंड में उपजता है। और दलहन और तिलहन के मामले में हम लोग देखते हैं कि पलामू काफ़ी संपन्न है। पलामू में दलहन और तिलहन की खेती जो है वो सबसे अधिक होती है ना। परंपरागत रूप से हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में परंपरागत रूप से जो आदिम जो कृषि का जो प्रकार यहाँ प्रचलित रहा तो उसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, है ना। अब झूम खेती का प्रचलन तो पूरे भारत में था। जंगली इलाके में मुख्य रूप से पहाड़ी पर्वतीय इलाके में झूम खेती जो है सो किया जाता रहा। झारखंड में भी जो है सो ये किया जाता रहा। अब झूम खेती में क्या होता है कि जंगलों में आग लगाकर जंगलों को साफ किया जाता है और फिर जो है सो उस जमीन की उर्वरा शक्ति का उपयोग जो है सो किया जाता है। जब उर्वरा शक्ति उस इलाके का, उस जगह का जब खत्म हो जाता है तो यह प्रक्रिया दूसरी जगह जो है सो अपनाई जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से झूम खेती बहुत अच्छा नहीं होता है और झूम खेती को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। झारखंड में इसको हम लोग कुरुआ के नाम से जानते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा कि झारखंड में झूम खेती को मुख्य रूप से कुरुआ के नाम से जो है सो पुकारा जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कुछ और आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में, है ना, झारखंड में जो शस्य सघनता है वो 126% है। झारखंड में शस्य सघनता 126% है का मतलब क्या है कि कोई भी जो जमीन का जो टुकड़ा होता है तो यदि साल में आप एक फसल उस टुकड़े में लेते हैं तो शस्य सघनता 100% होता
है ना। तो झारखंड में शस्य सघनता मात्र 126% है, जो काफी कम है ना। तो याद रखना है, अगर परीक्षा में पूछे कि झारखंड में शस्य सघनता कितनी है तो 126% है। झारखंड में औसत जो वर्षा है वो 1200 से 1300 मिलीमीटर है ना। सिंचाई के साधनों की कमी हमारे यहाँ जो है सो है, इस वजह से भी कृषि का विकास प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कृषि घनत्व से संबंधित, है ना। अगर हमसे पूछे कि भाई झारखंड के किस जिले में कृषि घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रामगढ़ जिले में, है ना। रामगढ़ जिले में कृषि घनत्व कितना है तो 2.37% है। और सबसे कम कृषि घनत्व वाला जो जिला है वो खूंटी और गुमला है, ठीक है ना। खूंटी और गुमला का समान जो है सो आंकड़ा है 0.26%, है ना। तो पूछे कि सबसे ज्यादा कृषि घनत्व वाला जिला और सबसे कम कृषि घनत्व वाला जिला, तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। अब जो है कृषि से संबंधित, है ना, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मुख्य रूप से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है वो तथ्यपरक प्रश्न ही पूछे गए हैं, फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे गए हैं, है ना। छोटे छोटे आंकड़ा से संबंधित प्रश्न ही पूछे गए हैं। इसलिए उसी को ध्यान में रख करके, है ना, कृषि से संबंधित इस वीडियो में कुछ प्रमुख फैक्ट की जानकारी जो है सो हम आपको दिए। कृषि के विकास के लिए झारखंड सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी जो है सो संचालित कर रही है, लेकिन आज भी झारखंड सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जो व्यय किया जाता है, तो करीब करीब 7.28% राशि ही जो है सो झारखंड सरकार कृषि पर जो है और सिंचाई पर जो है सो खर्च करती है। इसको और बढ़ाए जाने की जो है सो आवश्यकता है। पठारी पहाड़ी इलाका होने के कारण बागवानी कृषि में असीम संभावनाएं हैं, तो झारखंड सरकार बागवानी कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं जो है सो चला रही है ना। सिंचाई के साधनों का भी जो है सो समुचित विस्तार किया जा रहा है ना। आने वाले समय में हम लोग पाएंगे क्या कि झारखंड में, है ना, कृषि क्षेत्र का जो है सो समुचित विकास होगा, अधिक से अधिक लोगों को हम लोग कृषि कार्य से जोड़ पाएंगे, है ना। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है उसको और भी हम लोग जो है सो बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।